हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव जो कि नवंबर में होने हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आखिरकार सामने आई है। ये वो अपडेट है जिसके बारे में चर्चा बहुत समय से चल रही थी। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके लोग काफी समय से इसकी मांग भी कर रहे थे और काफी समय से राष्ट्रपति जो बाइडेन पर इस चीज का दबाव डाला जा रहा था कि वो राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपना नाम वापस ले लें। शुरुआत में जो बाइडेन ने ऐसा कहा था कि भाई मैं वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए जितने प्रतिनिधियों का समर्थन चाहिए होता है अमेरिका में, ये आपको बताऊंगा मैं, इसकी आप चिंता मत कीजिएगा, उससे कहीं ज्यादा प्रतिनिधियों का समर्थन जो बाइडेन को मिल चुका था। लेकिन उसके बाद भी उनका जो प्रदर्शन था, खास तौर पे उनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए, खास तौर पे 27 जून को जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी डिबेट हुई, उसमें जो उनका प्रदर्शन था उसके कारण उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तो कल देर रात आखिरकार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जो कि अभी कोविड से पीड़ित हैं, एक आइसोलेशन में हैं, उन्होंने ये एक पत्र जो है अपना एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जारी किया और ये उसी पत्र का स्क्रीनशॉट है जहां पे उन्होंने लिखा कि माय फेलो अमेरिकन्स, फॉर द पास्ट 3.5 years वी हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस एज अ नेशन। बाकी सारी चीजें हैं कि हम सब साथ में हैं, हमने इतने सारे संघर्षों का मुकाबला किया, ये सब, और ये सारी चीजें लिखी हैं। काम की चीज जो इसमें है, इंपॉर्टेंट घोषणा जो यहां पर इन्होंने की जो बाइडेन ने, वो यहां पर करी है, आप यहां पर देख सकते हैं कि इट हैज बीन द ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ माई लाइफ टू सर्व एज योर प्रेसिडेंट। मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था कि मैं आपका राष्ट्रपति बना। एंड वाइल इट हैज बीन माई इंटेंशन टू सीक री इलेक्शन, इन्होंने लिखा कि मैं दोबारा चुनाव लड़ना चाहता था। आई बिलीव इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माई पार्टी एंड द कंट्री फॉर मी टू स्टैंड डाउन। लेकिन मेरी पार्टी और देश के हित में शायद यह रहेगा कि मैं अब इस चुनाव से पीछे हट जाऊं एंड टू फोकस सोनली ऑन फुलफिलिंग माई ड्यूटीज फॉर द रिमाइंडर ऑफ माई टर्म, यानी कि मेरे बचा हुआ जो कार्यकाल है, जो कि जनवरी 2025 तक होगा, क्योंकि अमेरिका में नए राष्ट्रपति का उद्घाटन जो है वो जनवरी में होता है, 20 जनवरी को। तो जनवरी 2025 तक का जो इनका कार्यकाल बचा है उसको वो पूरा करें, उसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यानी कि बड़ी खबर जो यहां पर जो बाइडेन ने दी है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनका राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला था, उसमें अब बाइडेन साहब राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। यह क्यों हुआ, ऐसा क्यों उन्होंने किया, इसका क्या परिणाम होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यह चुनाव कौन लड़ेगा, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे अगले कुछ मिनटों में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा अमेरिका की राजनीति में ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। इसके पहले किसी ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया था, ऐसा 1968 में हुआ था, यानी कि पिछले 55 वर्षों बाद ऐसी कोई घटना हुई है। तो आपको, लेकिन उसके पहले, तो इसमें क्या परिणाम हो सकते हैं उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच, उससे जुड़ने का आज जो सेल का लास्ट डे है, यानी कि जुड़ तो आप सकते हैं बाद में भी, लेकिन 22 तारीख तक, यानी कि आज तक इस पर सेल लगी हुई है, जिसमें आप AJ लाइव कोड लगाकर 24,999 रुपए में इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा ये प्रतिज्ञा बैच है। इसका मतलब क्या है कि जो आमतौर पे P2I प्रीलिम्स से इंटरव्यू वाले बैचेस जो होते हैं, उनके जो भी फीचर्स होते हैं वो तो आपको इसमें मिलेंगे ही, यानी कि रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे में समावेशित होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो प्रतिज्ञा बैच के साथ आती है कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको हम ये सारी फीस पूरी तरह से रिफंड कर देंगे। यानी कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं हमारे साथ तो आपके लिए ये कोर्स पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। इससे बड़ा अवसर, इससे बेहतर अवसर नहीं मिलेगा। आज ही AJ लाइव कोड लगाइए, 24,999 रुपए दीजिए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब आते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के इस पूरे मामले पर कि यह पूरा मामला है क्या। देखिए अमेरिका में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं पहले कि थोड़ा सा भारत से अलग प्रकार का सिस्टम है। अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो आमतौर पर वहां दो बड़ी पार्टी हैं। एक पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके नेता अभी तक जो बाइडेन साहब हैं, और दूसरी पार्टी है वहां पर रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो
अब इन दोनों पार्टियों से राष्ट्रपति पद का दावेदार कौन बनेगा, इसके लिए इन पार्टियों में प्रत्याशियों को एक आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई पार्टी ने बस चुन लिया कि यह आदमी हमारा पीएम उम्मीदवार है या प्रेसिडेंट उम्मीदवार है, ऐसा नहीं होता है। वहां पर एक आंतरिक लोकतंत्र है पार्टियों के अंदर। पार्टियों के अंदर हर राज्य में जाकर वो प्रचार करते हैं, डेलीगेट्स के वोट प्राप्त करते हैं, और आमतौर पर विपक्षी पार्टी के लिए ज्यादा बड़ा काम होता है। जैसे रिपब्लिकन पार्टी में आपने सुना होगा निक्की हेली पहले प्रत्याशी थी, विवेक रामास्वामी भी एक प्रत्याशी थे, डोनाल्ड ट्रंप एक प्रत्याशी थे। सब एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते थे और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विजयी रहे। और रिपब्लिकन पार्टी ने औपचारिक तौर पे रिपब्लिकन पार्टी ने अपना एक समिट बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्होंने औपचारिक तौर पर यह कह दिया है कि भाई हमारी पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोट दिया है, तो वो हमारे उम्मीदवार हो गए। आमतौर पे जिस पार्टी का राष्ट्रपति होता है, सत्तारूढ़ पार्टी जो है, उसमें यह निर्णय सरल होता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति अभी एक ही बार रहा है तो दूसरा टर्म तो वो लेगा ही, यह माना जाता है। क्योंकि अमेरिका में एक राष्ट्रपति केवल 2 बार राष्ट्रपति, एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो चूंकि अभी बाइडेन साहब का एक ही टर्म होगा, तो यह लगभग तय माना जा रहा था कि बाइडेन साहब ही दोबारा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे और वही दोबारा मुकाबला करेंगे रिपब्लिकन पार्टी का जो भी प्रत्याशी होता है उससे। लेकिन उसके बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी एक चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, पर वो एक औपचारिकता मात्र थी और उसमें अब तक बहुमत के वोट जो हैं वो जो बाइडेन के पास आ चुके थे। जो बाइडेन के पास बहुमत के वोट आ चुके थे और यह लगभग तय था कि अब अगस्त में जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन होना है, यह उसमें तय माना जा रहा था कि जो बाइडेन साहब जो हैं उनको औपचारिक तौर पे डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा और फिर यह मुकाबला जो है ये जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद का मुकाबला होगा। ठीक है, अब यह प्रक्रिया चल रही थी। जो बाइडेन साहब जो हैं, देखिए इस बात को समझिए, जो बाइडेन साहब जो हैं वो 81 वर्ष के हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी 77-78 साल के हैं, लेकिन इसमें मामला आयु का नहीं है, मामला जो है वो थोड़ा फिटनेस का भी है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपेक्षाकृत फिट हैं, अपेक्षाकृत जो है सक्रिय हैं, उनको बातचीत कोहेरेंट तरीके से कर पाते हैं, लेकिन वही जो बाइडेन के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। अपने पहले कार्यकाल में भी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब ऐसा प्रतीत हुआ है और सार्वजनिक तौर पर ऐसा प्रतीत हुआ है कि जो बाइडेन साहब जो है शायद वो अपने स्वास्थ्य के एकदम सही मुकाम पर अभी नहीं है, क्योंकि भाई आयु भी है, 81 वर्ष के हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा देखा गया कि सार्वजनिक मौकों पर कि जो बाइडेन साहब जो है उनका आचरण जो था बड़ा अजीब था कि वो हवा में जहां कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है उससे हाथ मिला रहे थे। अपना भाषण खत्म करने के बाद वो अचानक से घूमते हैं और जिस दिशा में कोई निकलने का रास्ता नहीं है उस दिशा में चलने लगते हैं, फिर उनको पकड़कर कोई उनके सहयोगी वापस लेकर जाते हैं। एक बार राष्ट्रगान चल रहा था तो सब लोग सामने देख रहे थे, मुझे याद है फ्रांस के राष्ट्रपति भी वहां पर थे, अचानक से बाइडेन साहब घूमकर पीछे देखने लगते हैं, तो सब लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या करना है। अपने भाषणों में कई बार वो गलतियां करते हैं। उनका एक पुत्र जिसकी मौत हो चुकी है, कई बार उसका नाम लेकर उसको मेंशन करते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उपराष्ट्रपति बुला दिया। उसके पहले उन्होंने ये यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बता दिया। तो इस प्रकार की गलतियां जो हैं वो आमतौर पे कई बार करते आ रहे हैं और उनके सहयोगी भी इस बात को मानते हैं कि एक ज्यादा उम्र के कारण जो है उनका अब काम करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। और इस बात को समझिए कि 81 वर्ष के वो अभी हैं, तो अगर वो चुनाव जीतते तो 4 वर्ष का कार्यकाल है, तो अपने कार्यकाल का अंत होते होते वो 85 वर्ष के हो जाते। तो इस बात को लेकर बार बार यह कहा जा रहा था कि जो बाइडेन को अब अपनी प्रत्याशिता जो है वो त्याग देनी चाहिए और किसी बेहतर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को, किसी युवा व्यक्ति को अपनी जगह प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए। लेकिन बाइडेन साहब इस बात पर अड़े हुए थे कि चुनाव मैं ही लड़ूंगा, मैं पूरी तरह से फिट हूं और मैं अपने काम को कर सकता हूं। यह पूरी बात जो बदली, ये बदली इस वर्ष के 27 जून से। यहां पर परिवर्तन आना जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ 27 जून की प्रेसिडेंशियल डिबेट से। तो अमेरिका में एक कल्चर क्या होता है कि राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार जो होते हैं वो आपस में एक डिबेट करते हैं। ठीक है,
और डिबेट वो आपस में करते हैं, आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आमने सामने होता है ये ऐसे। इसका हर जगह लाइव टेलीकास्ट होता है, टेलीवाइज होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो आप जानते हैं, वो एकदम आक्रामक हो जाते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं। हुआ ये, इस डिबेट में बाइडेन साहब का प्रदर्शन जो था वो बहुत ज्यादा खराब था। इस डिबेट के बाद यह बात स्पष्ट होने लगी कि बाइडेन साहब अपने वाक्य के बीच में भूल जा रहे थे, एक ही शब्द को उन्होंने 20-22 बार बोला अचानक से। तो यह बात स्पष्ट थी कि वो अपने पूरे फॉर्म में नहीं है। यह बात एक तरह से सार्वजनिक हो गई, जो एक हिडन सीक्रेट था कि बाइडेन साहब जो है पूरी तरह से स्वस्थ अब नहीं है, यह बात सार्वजनिक हो गई। और इसके बाद बाइडेन पर दबाव बढ़ने लगा कि आप अब इस पद से हट जाइए और अब जो है आप इस पद में शायद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा पाएंगे इस चुनाव में। उसके बाद पिछले दिनों आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पे जानलेवा हमला हुआ, और ट्रंप पे हमले के बाद हम ये कह सकते हैं, हमले में और खास तौर पे उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से आचरण किया, यह माना जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ झुक गया है। हम ये तो नहीं कह सकते कि पक्का हो गया है कौन जीतेगा, लेकिन तब भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े समर्थक भी हैं वो इस बात को मानते हैं कि चुनाव अब थोड़ा सा तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ झुक गया है। तो ऐसे में बाइडेन पर यह दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो अब इस चुनाव की रेस से हट जाएं और किसी दूसरे प्रत्याशी को आने दें, ताकि इस चुनाव में जीतने का एक बड़ा अवसर डेमोक्रेटिक पार्टी के पास रहे। यहां तक कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत पुराने लॉन्ग टर्म समर्थक हैं, जैसे अभिनेता जॉर्ज क्लूनी हैं, उन्होंने भी एक पत्र लिखकर कहा कि वो बहुत बड़े समर्थक रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के और बाइडेन साहब के भी बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बाइडेन अब किसी और को मौका दें, उनको अब ये पद पे नहीं लड़ना चाहिए। कुछ दिनों पहले ऐसी बातें आ रही थी, हालांकि सार्वजनिक तौर पे नहीं है कहा गया ये, कि भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपने कुछ सहयोगियों से एक बातचीत में यह कहा कि उनका भी यह मानना है कि बाइडेन को अब कंटेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में कल रात अचानक एकाएक जो बाइडेन ने यह पत्र जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति पद से अपना नाम वापस ले रहे हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी अब किसी अन्य प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी। ठीक है, तो भाई ऐसा अमेरिका के इतिहास में बहुत कम होता है। इसके पहले 1968 में जब वियतनाम युद्ध हुआ था, तब लिंडन जॉनसन ने मार्च के महीने में अपना नाम वापस ले लिया था। बहुत पहले नाम वापस लिया था लिंडन जॉनसन ने। तो लिंडन जॉनसन उस समय राष्ट्रपति थे और उनके कार्यकाल में यह युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका की बहुत बुरी हार हुई थी। तो उसके बाद लिंडन जॉनसन ने मार्च में ही अनाउंस कर दिया था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी किसी और को मौका दे सकती है। यहां पर बाइडेन ने अपना नाम अब वापस लिया है जुलाई के अंत में जाकर, और नाम वापस लेते ही उन्होंने साथ के साथ उसके आधे घंटे बाद ही यह घोषणा कर दी कि उनकी जो उपराष्ट्रपति थी मतलब ये अभी भी हैं, अभी तो बाइडेन साहब का कार्यकाल चल रहा है, तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो हैं, जो एक जमैकन पिता और भारतीय माता की संतान हैं, तो भाई भारत से संबंध है कमला हैरिस का। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो हैं वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होनी चाहिए। तो बाइडेन साहब ने यह कहा कि मैं हट रहा हूं और मेरा पूरा समर्थन जो है वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को उनको अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए। अब देखिए इस बात को समझिए कि अमेरिका में, जैसा मैंने आपको बताया कि 1968 के बाद से किसी प्रत्याशी ने विड्रॉ किया नहीं है, तो अमेरिका में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, कोई खास जानकारी, कोई बहुत ज्यादा नियम क्लियर नहीं है कि नया प्रत्याशी अब कैसे चुना जाएगा। लेकिन तब भी जो एक सर्वसम्मति बन रही है वो ये है कि ऑब्वियसली, क्योंकि बहुमत जो है वो बाइडेन का समर्थन कर चुका था, तो अब बाइडेन के जो डेलीगेट्स हैं, सभी डेलीगेट्स मिलकर तय करेंगे कि अगला प्रत्याशी कौन होगा। उसके पहले पार्टी का जो हाईकमान है, पार्टी के जो नेता हैं, वो आपस में मिलकर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा माना जा सकता है कि लगभग तय है कि कमला हैरिस ही राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार होंगी। लेकिन तब भी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, जैसे जिन डेलीगेट्स ने, जिन प्रतिनिधियों ने अब तक बाइडेन के लिए वोट किया था, उनके ऊपर कोई बाइडेन की सलाह बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाइडेन ने कहा है कि आप कमला हैरिस का समर्थन कीजिए तो उन्हें करना ही पड़ेगा। वो किसी और का भी समर्थन कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। और अगर ऐसा होता है, दूसरे प्रत्याशी भी उठकर आते हैं, तो शायद डेमोक्रेटिक पार्टी में चुनाव की स्थिति भी आ सकती है जहां पर डेलीगेट्स को वोट डालने पड़ेंगे और उनके जरिए प्रत्याशी चुना जाएगा। लेकिन तब भी
यह माना जाता है कि भाई जिन डेलीगेट्स ने बाइडेन को वोट दिया था वो बाइडेन के अपने डेलीगेट्स हैं, वो बाइडेन के प्रभाव क्षेत्र में ही हैं। और अगर बाइडेन ने कहा है कि आप कमला हैरिस को जो है अगला प्रत्याशी बनाइए, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि लगभग उनमें से सभी कमला हैरिस का समर्थन कर देंगे। और पार्टी के अंदर भी इस बात को भी समझिए कि हालांकि ऐसा नाम लिया जा रहा है कि भाई आपके कुछ जो और बड़े नेता हैं आपके, भले ही वो जॉर्ज शपीरो हों जो कि आपके पेनिसिल्वेनिया के गवर्नर हैं वगैरह वगैरह, और प्रत्याशी भी निकलकर आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन तब भी एक बात यह भी समझने वाली है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अब केवल 3 महीने रह गए हैं। तो ऐसे में किसी नए प्रत्याशी का आना और आकर अपना पूरा कैंपेन, अपनी पूरी जो उम्मीदवारी है उसको सेटअप करना और 3 महीने में कैंपेन करके डोनाल्ड ट्रंप से चुनाव लड़ना, यह आसान नहीं है। तो इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो हैं वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो हैं इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रहेंगी, और राष्ट्रपति पद का चुनाव जो होगा वो अब कमला हैरिस बनाम डोनाल्ड ट्रंप होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर इस चुनाव को जीत जाते हैं तो उनके नाम पे एक और उपलब्धि आ जाएगी कि जिन 2 बार वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते हैं, दोनों बार उन्होंने किसी महिला उम्मीदवार को हराया। पहले 2016 में उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराया था, और इस बार अगर कमला हैरिस प्रत्याशी बनती हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तब वो कमला हैरिस को जो है हराएंगे। खैर अगर ऐसा होता है तो, लेकिन अगर कमला हैरिस जीतती हैं तब वो निश्चित तौर पे इतिहास रचेंगी। वो अमेरिका की जो है पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। अमेरिका में आज तक इतिहास में एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। एक अश्वेत राष्ट्रपति होने का कारनामा जो है वो बराक ओबामा कर चुके हैं, लेकिन पहली महिला राष्ट्रपति ये बन सकती हैं कमला हैरिस, ऐसा प्रतीत होता है। और ये न सिर्फ एक महिला राष्ट्रपति बनेंगी बल्कि ये जो है एक अश्वेत महिला राष्ट्रपति भी बनेंगी जो बेसिकली जमैकन मूल की हैं, जिनके पिता जमैका मूल के हैं और जिनकी माता भारतीय हैं। तो भारत के साथ भी इनका एक जो संबंध है वो बना रहेगा। तो खैर अमेरिका की राजनीति से ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाइडेन, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली नेता रहे हैं, 52 साल लंबा उनका करियर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जनवरी आते आते उनका करियर खत्म हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े पदों पर रहकर उन्होंने अमेरिका में काम किया है, अमेरिका की सेवा की है, लेकिन अब आखिरकार ऐसा लगता है उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। डेमोक्रेटिक पार्टी में आगे जो भी इसमें चर्निंग होती है, जो भी नए प्रत्याशी के चयन को लेकर प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी मैं आपको बताऊंगा और यहीं पर आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा। अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। तो चलिए जाते जाते आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच, उसमें जो सेल लगी है उसका आज लास्ट डे है, याद रखिएगा। 24,999 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी सारी सुविधाएं P2I वाली आप जानते ही हो। एक एक्स्ट्रा सुविधा प्रतिज्ञा बैच में आपको मिलेगी, वो ये है कि अगर आप 2025 का प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम आपकी पूरी फीस रिफंड कर देंगे। आपके लिए कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क हो जाएगा। चलिए, तो आज ही AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़िए और इस सेल का लाभ उठाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।